नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने और 10th का 7वां और अंतिम अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का भाग 1 लेकर आया हूँ। सबसे पहला इसका पॉइंट है उपभोक्ता। उपभोक्ता आखिर क्या होता है? उपभोक्ता बाजार का सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर बाजार में उपभोक्ता नहीं हो तो किसी भी वस्तु का कोई मान्यता ही नहीं रह जाएगा। कोई वस्तु जब मांगने वाला ही नहीं होगा, उपभोक्ता अर्थात होता है ग्राहक। ग्राहक जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता। और सिर्फ वस्तु या सेवा को खरीदने वाला नहीं, उसका उपयोग करने वाला। जैसे कि किसी के पापा कोई सामान बाजार से खरीद के लाते हैं और वो उसका उपयोग करता है, उसका बच्चा उसका उपयोग करता है, तो वो भी उसका उपभोक्ता ही हुआ, है ना। उपभोक्ता सिर्फ ग्राहक ही नहीं होता है, जो भी उसका उपभोग करने वाले लोग होते हैं सब क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो एक आदमी है जो उपभोक्ता भी होता है और उत्पादक भी होता है, कि बाजार में हम ही उपभोक्ता भी होते हैं, हम ही उत्पादक भी होते हैं, कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर दिए और फिर उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उसे खरीद लिए। तो ग्राहक के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही उपभोक्ता के बारे में जान लिया था और उन्होंने एक वाक्य कहा था जो आज भी किसी बैंक या किसी संस्थान पर लिखा हुआ होता है कि ग्राहक हमारे दुकान पर आया हुआ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। ये बात आप लिखा हुआ देखिएगा। इससे पता चलता है कि ग्राहक एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जागरण कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक आदमी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते रहता है और जब तक उपभोग करते रहता है तब तक वो क्या है? उपभोक्ता है। और आज से नहीं, जब से ये उत्पादन और उपभोग का मामला शुरू हुआ है, उत्पादक हमेशा चाहता है कि कम अच्छी वस्तु या गुणवत्ता कम वाले वस्तु देकर ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वसूला जाए। इससे क्या होता है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार ने क्या किया कि बहुत से नियम बनाए कि कोई किसी को ठग नहीं पाए। उपभोक्ता को जागृत किया जाए, उपभोक्ता को बताया जाए कि इस वस्तु की ये गुणवत्ता होती है, इस वस्तु की वो गुणवत्ता होती है, और वस्तु का क्या पैकिंग है, क्या देखना चाहिए, क्या किस चीज़ पर ध्यान देकर वस्तु को खरीदना चाहिए, ये सब के बारे में बताने का कारण ही उपभोक्ता जागरण आता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और उपभोक्ता के राहत के विभिन्न तरीके हैं कि आपको सामान सही मिल रहा है कि नहीं, आपकी कोई क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, कोई चीज़ की गुणवत्ता सही है कि नहीं, वस्तु की आवश्यकता के समय आपको पूर्ति किया जा रहा है कि नहीं। तो उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिससे कि उपभोक्ता अपना कार्य करता है। इस सामान का अगर कोई सामान खराब है तो उसे खराबी को हटा सकते हैं कि नहीं, कोई ऐसा तो वस्तु नहीं है जो हमें क्षति पहुंचा सकता है। तो ये सब उपभोक्ता के राहत के विभिन्न तरीके हैं। और सरकार ने उपभोक्ता को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के नारे भी लगाए हैं कि जागो ग्राहक जागो, कि ग्राहक सावधान, या सुरक्षित ग्राहक वही है जो सजग ग्राहक है, अपने सामान की सुरक्षा या अपने सामान के मूल्य की सुरक्षा, अपने अधिकार की सुरक्षा स्वयं करें। ये सब आकर्षक नारे दिए थे सरकार ने जिससे कि ग्राहक इस बात के बारे में जान सके। आगे है उपभोक्ता शोषण। तो उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। हर उत्पादक चाहता है कि कम चीज देके या कम गुणवत्ता देके और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करें। इसके कारण वो क्या करता है कि ग्राहकों को क्या करता है, वो शोषण करता है। तो शोषण कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? माप तौल में कमी करके शोषण किया जा सकता है, कि आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके और माप तौल में कमी कर देते हैं, कि वो किसी चीज़ को कम माप लेते हैं। उसका 2 तरीका है कि सामान ही कम दिया जाए, या जो सामान का जो भार तोलने वाला जो किलो होता है या उसका जो भार तोलने वाला जो मशीन होता है उसी को ऐसा सेटिंग किया जाए कि सामान कम ही तोला जाए, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या किया जाए कि अधिक मूल्य वसूला जाए, कि किसी वस्तु का बताया जाए कि इसका स्टॉक तो बहुत कम है, तो हम इसका ऐसे मार्केट से हम इतने दाम में लिए हैं, तो उसका अधिक मूल्य आपसे किसी भी बात को बना के आपसे अधिक मूल्य ले लिया जाए। तीसरा कि निम्न स्तर की वस्तु
दे दी जाए, कि दाम लिया जाए अच्छा वस्तु का और सामान दे दिया जाए निम्न स्तर का। जैसे दवा लेने जाते हैं तो दवा का एक्सपायरी डेट हम देखते हैं, तिथि के बाद दवा का कोई वैल्यू नहीं रहता था, उसका कोई अच्छा उसका फायदा नहीं होता है, तो वो एक्सपायरी डेट वाला हमको वो दवाई दे देता है और कम दाम में दे देता है। तो निम्न स्तर की वस्तु दे दिया, उसको बेच लिया, जबकि वो बिकने वाला सामान नहीं था। उसके बाद मिलावट एवं दोषपूर्ण की वस्तु में क्या करता है कि अच्छा वस्तु में कुछ खराब या जो उपयोग की वस्तु नहीं है, किसी चीज़ में कंकड़ मिला दिया, किसी चीज़ में कोई और चीज़ मिला दिया और उसको मिलावट करके और वजन में उसी वस्तु के दाम में उसको बेच लिया, अच्छे वस्तु के दाम में। बट सही जानकारी न देकर, कि किसी चीज़ का जानकारी सही नहीं दिए, कि क्या है इसमें, क्या पैकिंग है, क्या वस्तु है, और आदमी को सिर्फ ऊपर के पैकिंग का चमकदार पैकिंग बना दिए और उससे उसको बेच लिए। फिर सेवा शर्तों को पूरा न करके, कि पहले बोला गया कि अगर आपका सामान पूरा हो जाएगा तो आपको इतने साल की गारंटी दी जाती है, इतने साल की वारंटी दी जाती है, कि आपके उसकी जिम्मेदारी ले जाती है कि 1 साल में अगर ख़राब हो जाएगा तो हम आपके सामान को बदल देंगे या बनवा देंगे, और बाद में उस सेवा शर्त को पूरा नहीं करते हैं। क्या होता है, अनावश्यक लालच दे देते हैं, बोलते हैं क्या कि चाय पत्ती के पैकेट में सोना निकलेगा, या आपके साबुन में हीरा रखा हुआ है, ऐसा कुछ लालच दे देते हैं कि लोग उससे ज़्यादा उसको खरीदना शुरू कर दें। तो ये शोषण के प्रकार है। और शोषण का कारण क्या है कि क्यों हम इस प्रकार में इस चीज़ों से क्यों हम प्रभावित हो जाते हैं, या कैसे हम ठगे जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, सूचना का अभाव। क्यों हमें सूचित नहीं किया जाता, हमारे पास जानकारी नहीं है। आज तो क्या हो गया है कि लोग इंटरनेट पर देखते हैं इस वस्तु का कितना दाम है, कोई कितना भी दाम बोल देता है, हम उसका दाम देखते हैं, मार्केट मूल्य देखते हैं, फिर उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका परसेंटेज देखते हैं, कितना घटाया जाता है, सारा चीज़ देख के तब हम सामान खरीदने जाते हैं। तो अगर हमारे पास सूचना होगा, वस्तु की जानकारी होगी, तो कोई हमको ठग नहीं सकता है, कोई हमको सामान गलत नहीं दे सकता है। दूसरा, जमाखोरी या कालाबाजारी भी इसका कारण होता है। कि क्या करते हैं, जब वस्तु ज़्यादा हो जाती है तो जो व्यापारी होते हैं उसको जमा कर लेते हैं, जमा करते जाते हैं और इतना जमा कर लेते हैं कि बाजार में उसका कमी हो जाए। और जब बाजार में कमी हो जाएगा किसी भी वस्तु का तो उसका मांग बढ़ने लगेगा, और मांग बढ़ने लगता है तब वो धीरे धीरे सामान निकालते हैं और कम दाम में खरीद कर उसको स्टॉक कर लेते हैं और ज़्यादा मूल्य में उसको बेचते हैं। या कालाबाजारी होता है कि अच्छी वस्तुओं को ज़्यादा दाम में बेचना, उसको दबा के रखे हुए हैं और जब निकलने लगा सामान तो ख़राब चीज़ों को भी बेचना शुरू कर दिया ज़्यादा मूल्य में, और फिर उसके बाद अच्छा सामान को और अच्छा मूल्य में बेचने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने के लिए। किसी चीज़ पर क्या होता है, किसी आदमी का एक अधिकार होता है, या किसी ग्रुप का या किसी समाज का एक अधिकार होता है कि वो लोग ही ये काम करते हैं। जैसे दौरी बनाना, शादी विवाह में दौरी का जरूरत होता है तो वो कोई विशेष समाज के लोग करते हैं, तो वो लोग जितना मनमाना ढंग से चाहे तो उसका एक अधिकार के कारण उसका दाम रख देते हैं कि नहीं इसका दाम इतना ही होना चाहिए। अब वो कितनी आवश्यकता की वस्तु है, आपको आज आवश्यक है तो उस दिन उसका दाम मूल्य वो बढ़ा देते हैं अपने अधिकार के कारण, कोई सामान्य चीज़ बनाने के कारण। और सबसे जरूरी अशिक्षा और अज्ञानता है कि हमारे पास शिक्षा है ही नहीं, हमारे पास तो जानकारी है ही नहीं। और जब हमारे पास जानकारी है नहीं तो हम किसी भी वस्तु को वो कुछ भी कह के दे सकता है, बोलेगा कि ये सबसे उत्तम चीज़ है, इसको ले जाइए, ये बहुत उपयोगी होगा, और हम अज्ञानता के कारण उसको ले लेते हैं और फिर सामान अपने घर पे ले आते हैं, छोड़ो ख़राब हो गया तो छोड़ दो, उसके पास क्या जाना है। पहले ऐसा होता था कि ग्राहक कोई वस्तु को अपने घर ले गया और वो अगर वो उपयोग नहीं हुआ तो उसको फेंक दो या बर्बाद हो जाए, उसको लिए कोई कंप्लेन नहीं करता था। लेकिन आज ग्राहक जागृत हो गया है और जागृत होने की आवश्यकता है शिक्षित लोगों को बताने की आवश्यकता है कि वो अशिक्षित लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास अज्ञानता है कि वो किसी खराब वस्तु के किसी से ठगे नहीं जाएं, और ठगे जाएं तो शिक्षित लोगों का ये काम बनता है, शिक्षित लोगों का ये जिम्मेवारी बनता है कि वो उसे बताएं कि अच्छा से अच्छा वस्तु का कैसे से कैसे प्रयोग किया जाए। अगर कोई आपको ठगा है तो आप क्या कर सकते हैं उसको। आगे क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है कि भाई अब तो जिम्मेवारी लेने लगा सरकार, अब कहने लगा कि नहीं कोई भी उपभोक्ता को ठग नहीं सकता है या उपभोक्ता किसी तरह का कोई परेशान नहीं कर सकता है। सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण के बारे में सोचा इंग्लैंड, लेकिन इसके बारे में नियम सबसे पहले 1962 में बनाया गया अमेरिका में। अमेरिका ने कि गुणवत्तापूर्ण वस्तु होनी चाहिए, कब पैकिंग हुआ, कौन सा सामान इसमें रखा गया है, कौन सा सामान कितना फ़ायदा करने वाला है, किसका क्या कैलोरी है, ये सब लिखना शुरू करना पड़ा 1962 में।
अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। और संयुक्त राज्य ने क्या किया कि एक इंटरनेशनल उपभोक्ता इंटरनेशनल करके फॉर्म बनाया, जिसमें 100 से अधिक देश और 240 से अधिक कंपनियों ने जुड़कर, और कब 15 मार्च 1986 से, नहीं सॉरी 15 मार्च 1985 से इसकी स्थापना हुई और उसी समय से ये कार्य करना शुरू हो गया। तो उपभोक्ता संरक्षण, और हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। इसमें सरकार ने जो उपभोक्ता संरक्षण जो दिया गया था, उपभोक्ता का अधिकार 1985 में जो लागू हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका कार्य किया। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के क्या अधिकार दिया गया, क्या क्या अधिकार दिया गया? तो उपभोक्ता को अधिकार दिया गया सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि किसी भी वस्तु का वो जब चाहे उसका सूचना प्राप्त कर सके, या कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके सूचना के बारे में जान ले, उस वस्तु के बारे में कि क्या क्या उसमें है, उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्या चीज़ क्वालिटी उसका क्या है, वो कितने दिन तक यूज हो सकता है, ये सारा जानकारी उसको सूचना के आधार पर दे दिया जाए। दूसरा है कि चुनाव या पसंद करने का अधिकार। ये बाजार में बहुत सी चीज़ें, कोई हम पर ये थोप नहीं सकता यही सामान लीजिए, बहुत से रंग, बहुत से आकार, बहुत से रूप, बहुत से गुणवत्ता, बहुत से दाम, अलग अलग तरह के क्वालिटी के चीज़ हैं, तो हम खुद चुनाव, ये उपभोक्ता को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप अपने उपयोगिता के अनुसार, कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये सामान ही लीजिए। अभी क्या कर रही है सरकार कि नहीं अपने देश का सामान लीजिए, हमारे साथ ये सरकार हमसे निवेदन कर रही है, लेकिन सरकार ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है किसी से कि आप यही सामान लीजिए, आपको उस देश का सामान नहीं लेना है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो दूसरे देश के सामान को प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, वो कम पैसे में सामान उपयोग करना चाहते हैं, तो वो दूसरे सामान को उपयोग करते हैं। सरकार के जानकारी या सरकार उनके पास तो अज्ञानता है, नहीं जानकारी के कारण करते हैं कि देश के भविष्य के साथ या देश के एकता के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या है कि चुनाव और अपने पसंद का अधिकार है। तीसरा है कि सुनवाई का अधिकार, कि अगर कोई सामान या अगर कोई वस्तु हमसे ठग लिया गया है, तो हम अगर किसी भी संस्थान में जो उसके लिए उपभोक्ता के लिए जिम्मेवार होता है, उपभोक्ता वस्तु के लिए, तो हम जाएं तो मेरी सुनवाई की जाए। इसका अधिकार है, किसी को रोका नहीं जाएगा कि आप इसके लिए या इसके विरोध में या इस कंपनी के विरोध में आप नहीं कर सकते हैं, उसका किसी भी तरह का कोई बात जानकारी नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसी को नहीं टोक सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और क्या है, शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति का अधिकार, कि कोई अगर कोई शिकायत किया तो उसका निवारण होना चाहिए, और जो भी उसको क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति होना चाहिए। कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि एक तेल आता था जो जैसे ही डालते थे झाग आने लगता था, तो एक आदमी वो तेल खरीदा और जब खरीद के ले गया तो झाग आने लगा, तो जाकर दुकानदार से कंप्लेन किया। दुकानदार कहा कि हम नहीं जानते हैं, ये बात हमको नहीं मालूम, खरीद के लेगा, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो क्या किया कि वो जाके उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन किया, और उसके बाद जब उसको जांच किया गया तो सही में वो डुप्लीकेट तेल था, तो उसको 25,000 रुपया जुर्माना के तहत देना पड़ा। क्या होता है कि ऐसे ही कोई किसी के उपभोक्ता फोरम में जाके आप केस नहीं कर सकते हैं, आपको दुकान का रसीद होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए कि आप ये सामान लिया। ऐसा किसी के दुकान में जाकर बोलेंगे ये हमको दिया है, ये खराब चीज़ है, तब तो कोई केस किसी पर कर देगा। तो उसके लिए कुछ नियम कानून है। और क्या है कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ता को हर बात के लिए क्या है शिक्षित किया जाए, बताया जाए, उसको ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं ये वस्तु का दाम इतना ही लिया जाए। एक ही तरह का जैसे चावल होता है तो एक ही तरह का चावल, अलग अलग तरह के चावल होते हैं, कोई 22 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, तो कोई 200 रुपये का है। अब कोई कहे कि नहीं 200 रुपये वाला चावल हमको 50 रुपये में ही दीजिए, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है कोई आदमी। उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसका मूल्य उसको चुकाना पड़ता है, और मूल्य चुकाने पर अगर उसको गुणवत्ता नहीं मिलती है तो उसका वो कंप्लेन कर सकता है। फिर अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या अधिकार है, किस तरह से हम उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उपभोक्ता फोरम है, किस किस स्तर पर है, जिला स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, कैसा कैसा है, ये सब हम अगले वीडियो में उसे विशेष जानकारी लेंगे कि कहाँ। ये तो आज हम उपभोक्ता के बारे में और उपभोक्ता के संरक्षण के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता को और परेशानी हो तो कहाँ जा सकता है, कैसे कंप्लेन किया जा सकता है, इन सब बारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या उसका नंबर है, उसका टोल फ्री नंबर है जहाँ पर आप उसको संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में वो हो जाता है। तो इस सब बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि क्या क्या इसमें कमी और अच्छाई है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।